क्वेश्चन नंबर 1, ऋग्वेद ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते थे? हेतृ। ऋग्वेद ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते थे? हेतृ। क्वेश्चन नंबर 2, ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन है? इंद्र। दूसरा नाम इसका है पुरंदर। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन है? इंद्र। दूसरा नाम है पुरंदर। क्वेश्चन नंबर 3, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु। क्वेश्चन नंबर 4, ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 5, ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार किया गया है? 1 बार। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार किया गया है? तो 1 बार। क्वेश्चन नंबर 6, ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार किया गया है? 3 बार। ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार किया गया है? तो 3 बार। क्वेश्चन नंबर 7, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद के 3 मंडल से। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो ऋग्वेद के 3 मंडल से। क्वेश्चन नंबर 8, गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन हैं? विश्वामित्र। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन हैं? तो विश्वामित्र। क्वेश्चन नंबर 9, गायत्री मंत्र की देवता को समर्पित है? सूर्य देवता को समर्पित है। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो सूर्य देवता सावित्री को। क्वेश्चन नंबर 10, 8वें मंडल की ऋचाएं कहलाती है? खिल। 8वें मंडल की ऋचाएं कहलाती है? तो खिल। क्वेश्चन नंबर 11, सोम देवता को समर्पित मंडल है? 9वां मंडल। सोम देवता को समर्पित मंडल है? तो 9वां मंडल। ऋग्वेद के बाद निर्मित मंडल कौन सा है? 10वां मंडल। ऋग्वेद के बाद निर्मित मंडल कौन सा है? तो 10वां मंडल। क्वेश्चन नंबर 13, गोत्र शब्द की उत्पत्ति हुई थी? उत्तर वैदिक काल से। गोत्र शब्द की उत्पत्ति हुई थी उत्तर वैदिक काल से। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर वैदिक काल का प्रमुख देवता कौन है? प्रजापति। उत्तर वैदिक काल का प्रमुख देवता कौन है? तो प्रजापति। क्वेश्चन नंबर 15, गद एवं पद वाला वेद कौन सा है? यजुर्वेद। गद एवं पद वाला वेद कौन सा है? तो यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 16, यज्ञ संबंधित विधि विधान किस देवता में समर्पित है? यजुर्वेद। यज्ञ संबंधित विधि विधान किस वेद में समर्पित है? तो यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 17, तंत्र मंत्र संग्रहित वेद कौन सा है? अथर्ववेद। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं? सामवेद को। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं? तो सामवेद को। क्वेश्चन नंबर 19, ऐत्रेयन ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तो ऋग्वेद से। ऐत्रेयन ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तो ऋग्वेद से। पंचविंश ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? सामवेद से। पंचविंश ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तो सामवेद से। 21 नंबर क्वेश्चन, गौपद ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? अथर्ववेद से। गौपद ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तो अथर्ववेद से। शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? यजुर्वेद से।
शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तो यजुर्वेद से। क्वेश्चन नंबर 23, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अल-बुर्नी। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अल-बुर्नी। क्वेश्चन नंबर 25, पुराणों के संकलनकर्ता कौन हैं? लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा। पुराणों के संकलनकर्ता कौन हैं? लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा। क्वेश्चन नंबर 26, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण। क्वेश्चन नंबर 27, मौर्य वंश की जानकारी मिलती है विष्णु पुराण से। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है तो विष्णु पुराण से। क्वेश्चन नंबर 28, सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है तो मत्स्य पुराण से। सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है तो मत्स्य पुराण से। गुप्त वंश की जानकारी किस पुराण में मिलती है? तो वायु पुराण में। गुप्त वंश की जानकारी किस पुराण में मिलती है? तो वायु पुराण में। उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन का। उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन का। क्वेश्चन नंबर 31, दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन दर्शन कौन सा है? तो सांख्य दर्शन। दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन दर्शन कौन सा है? तो सांख्य दर्शन। क्वेश्चन नंबर 32, न्याय संख्या दर्शन के प्रवर्तक कौन है? न्याय या संख्या दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो गौतम और कपिल। न्याय या संख्या दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो गौतम या कपिल। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो पतंजलि। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो पतंजलि। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो जैमिनी। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो जैमिनी। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्मकांड से। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है तो कर्मकांड से। क्वेश्चन नंबर 35, उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108। क्वेश्चन नंबर 36, उपनिषदों में प्रमाणिक कितनी संख्या है? 13। उपनिषदों में प्रमाणिक कितनी संख्या है? तो 13। क्वेश्चन नंबर 37, सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडको उपनिषद से। सत्यमेव जयते लिया गया है तो मुंडको उपनिषद से। क्वेश्चन नंबर 38, तमसो माँ ज्योतिषगमय तथा ओम लिया गया है विद्राहणायक उपनिषद से। तमसो माँ ज्योतिषगमय तथा ओम लिया गया है विद्रनायक उपनिषद से। क्वेश्चन नंबर 39, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है मनुस्मृति। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है तो मनुस्मृति। क्वेश्चन नंबर 40, प्राचीन हिंदू विधि मनुस्मृति के लेखक कौन हैं? तो मनु। प्राचीन हिंदू विधि मनुस्मृति के लेखक कौन हैं? तो मनु। क्वेश्चन नंबर 41, रामायण के रचयिता कौन हैं? तो महर्षि वाल्मीकि। रामायण के रचयिता कौन हैं? महर्षि वाल्मीकि। क्वेश्चन नंबर 42, रामचरितमानस की रचना किसने की? तुलसीदास ने। रामचरितमानस की रचना किसने की? तो तुलसीदास ने। क्वेश्चन नंबर 43, भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो महाभारत। क्वेश्चन नंबर 44, महाभारत के रचयिता कौन हैं? महर्षि वेदव्यास। महाभारत के रचयिता कौन हैं? तो महर्षि वेदव्यास। क्वेश्चन नंबर 45, महाभारत का अन्य नाम क्या है? जय संहिता। महाभारत का अन्य नाम क्या है? तो जय संहिता। महाभारत का फारसी में अनुवाद रजनामा
में किसने किया था? बौधायन ने 16वीं शताब्दी में। महाभारत का फारसी में अनुवाद रचनामा किसने किया था? बौधायन ने 16वीं सदी में। महाभारत का फारसी में अनुवाद रचनामा किसने किया था? तो बौधायन ने 16वीं सदी में। रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो बदायूनी ने। रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो बदायूनी ने। क्वेश्चन नंबर 48, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में। क्वेश्चन नंबर 49, बुद्ध का जन्म कितने ईसा पूर्व में हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में। बुद्ध का जन्म कितने ईसा पूर्व में हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 50, बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? कमल और सांड। बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? कमल और सांड। बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? कमल और सांड।